श्रीमत पर चलकर सेंसिबल बनने की, अपनी चलन को बहुत रॉयल और मीठा रखने की, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहने की, एक्यूरेट याद की यात्रा सिखाने वाले रूहानी सर्जन, गाइड, लिबरेटर परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अभी तक बाहरी स्वरूप में स्थित हो संकल्प बोल कर्म कर रहे थे तो बाहर के देह अभिमान के प्रभाव में थे। परमात्मा अंतर स्वरूप का अर्थात आत्म दर्शन करवाते हैं। आत्म चिंतन करवाकर आत्म स्वरूप में स्थित रहकर अपने असली सतोगुणी और दिव्य स्वरूप द्वारा परमात्मा पिता के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही बनने का वरदान दे रहे हैं। दुनिया वाले ज्ञान से और हमारे कहने से कि भगवान आए हुए हैं और हमें पढ़ा रहे हैं नहीं मानेंगे, क्योंकि कलयुग के इस झूठ खंड में अनेक लोग भगवान बने हुए हैं। जब तक प्रत्यक्ष रूप में हम आत्माओं में परिवर्तन नहीं देखेंगे तो नहीं मानेंगे। और संगम युग का अंतिम समय संत शोस फादर का है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि परमात्मा की पालना में कोई कमी नहीं है। उन्होंने पढ़ाना, गाइड करना कभी भी मिस नहीं किया है। अब हमारी बारी है सच्चा स्नेही बन वो करने की जो परमात्मा कहते हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी है, क्योंकि वे स्वयं को आत्मा स्वरूप में देखते हैं। आत्मा के सातों गुणों को यूज करते हैं। परमात्मा के संग में सदा रहते हैं। स्वचिंतन प्रभु चिंतन निरंतर चलता रहता है, उससे भरपूर रहते हैं। इसलिए उन्हें पुरानी दुनिया, पुराने दैहिक संबंध, पुरानी दुनिया की संपत्ति या पुरानी दुनिया की कोई भी चीज आकर्षित नहीं करती है। वे किसी के दुख सुख के प्रभाव में नहीं आते हैं। उन्हें ईश्वरीय कर्तव्य की स्मृति रहती है। इसलिए वे दिखावा मात्र की चीजों के आकर्षण में आकर कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। जो अंतर स्वरूप की आत्मिक स्थिति में रहते हैं वे परमात्मा से प्राप्त शक्तियों को, गुणों को यूज करते हैं। इसलिए दुनिया वालों से अलग दिखाई देते हैं। जो धारणाएं दुनिया वालों को असंभव लगती हैं वो अंतर स्वरूप में स्थित आत्माएं सहज ही कर लेती हैं। दुनिया के उतार चढ़ाव का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। वे सदा पवित्र, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न, सदा सहनशील और उनसे बिल्कुल अलग शक्ति स्वरूप में स्थित रहते हैं, तो वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। दुनिया में हलचल, दुनिया परेशान और विचलित, क्योंकि वे देह अभिमान के बाहरी स्वरूप में स्थित होते हैं। और अंतर स्वरूप वाली आत्माएं परमात्मा की संतान बिल्कुल शांत स्थिर रहती हैं और औरों को भी अपनी शुद्ध शुभ भावना से शांत स्थिर करने की क्षमता रखती हैं। ये स्वरूप परमात्मा की पालना और उनकी शिक्षाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है और इसी स्वरूप से निराकार परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। लोग मानेंगे कि इन्हें पढ़ाने वाले परमात्मा हैं। शिक्षाओं को धारण कर उसका स्वरूप बनना बहुत श्रेष्ठ कर्तव्य है। परमात्मा कहते हैं कि जो ये श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं वे ही सच्चे स्नेही बच्चे हैं। परमात्मा का बनकर स्व में निश्चय, परमात्मा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में सदा रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि कभी भी परेशान नहीं होंगे। निराकार परमात्मा की याद में रहना अर्थात याद की यात्रा पर रहना। परमात्मा की याद हम आत्माओं को वंडरफुल यात्री बना देती है। परमात्मा कहते हैं कि इस यात्रा पर रहो तो 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। संगम युग का एक जन्म, इसमें अगर पुराना शारीरिक कर्म भोग भी होगा तो महसूसता नहीं होगी उस रोग की। परमात्मा की याद उसे हल्का कर देगी। लेकिन भविष्य में 8 जन्म और 12 जन्म अर्थात 2500 वर्ष स्वर्ग में बिल्कुल निरोगी रहेंगे। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावनाओं के प्रमाण परमात्मा साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार कराने की दिव्य दृष्टि की चाबी परमात्मा अपने पास ही रखते हैं, किसी को नहीं देते। हम आत्माओं को विश्व की बादशाही देते हैं, नहीं तो दिव्य दृष्टि की चाबी होगी तो पुरुषार्थ कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ साक्षात्कार करते रहेंगे और कराते रहेंगे। जबकि इस कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ कर्म करके प्रारब्ध बनाने की विधि है।
साक्षात्कार करने से कोई प्राप्ति नहीं है। करो और पाओ की विधि है जिसे हमें अपनाना है। अविनाशी आत्माओं के अविनाशी पिता परमात्मा हैं, कभी भी नहीं बदलते हैं। रूहें शरीर बदलती हैं, लेकिन शरीर बदलते हुए भी परमात्मा ही उनके पिता होते हैं। लेकिन रूहें देह भान में परमात्मा के साथ रिश्ते को भूल जाती हैं और देह के पिता को अपना पिता समझती हैं, जो कि हर जन्म में बदल जाते हैं। रूहानी पिता स्पिरिचुअल फादर को हम आत्माओं को तरह तरह से समझाना पड़ता है कि वे हम आत्माओं के पिता हैं। दिखाई देने वाले शरीर को चलाने वाली हम आत्माएं जो दिखाई नहीं देती और जो परमात्मा की संतान हैं, हम सभी को रूहानी बच्चे और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन कहकर संबोधित करते हैं परमात्मा, ताकि शरीर में रहते हम रियलाइज करें कि हम आत्माएं शरीर से अलग हैं और परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा रहे, क्योंकि ये समय है आत्मा के परिवर्तन का। ये समय है आत्मा के पावन बनने का, जो कि परमात्मा की याद से ही, उनसे संबंध जोड़ने से ही बन सकते हैं। परमात्मा शरीरों से बात नहीं करते हैं, इसलिए खास रूहानी बच्चे कहकर संबोधित करते हैं, ध्यान खिंचवाते हैं कि हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहें। एक ही घर के हम सब रहने वाले हैं, लेकिन रू रियान घर पर नहीं करते। उसके लिए सृष्टि रूपी ड्रामा में आना पड़ता है, क्योंकि 5 तत्वों के शरीर द्वारा रू रिहान करते हैं। परमात्मा सुप्रीम है, इसलिए हम आत्माओं की तरह शरीर नहीं लेते। लेकिन जब हम सब विस्मृत होकर उल्टे कर्म करते हैं, दुखी अशांत बेसहारा हो जाते हैं, तब परमात्मा पिता होने का कर्तव्य निभाने के लिए धरा पर आते हैं, और जो सबसे सतो प्रधान थे कभी और अभी तमो प्रधान बन जाते हैं, उन्हीं के तन का आधार लेकर पतित पावन की महिमा को साकार करते हैं। उनका लौकिक नाम दादा लेखराज बदलकर नया मर्जीवा जन्म का नाम ब्रह्मा रखते हैं, और ब्रह्मावन वे भी कभी मुड़कर दादा लेखराज के जीवन के किसी भी बात को याद नहीं करते हैं, बल्कि लौकिक संबंधों को भी अलौकिक में बदलकर आत्मा रूप में देखते हैं। इस विधि से परमात्मा से एक्यूरेट रू रिहान कर सकते हैं। देह भान है तो उनसे एक्यूरेट वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। शरीर में रहते हुए समझ से आत्मा के भान में रहना है और परमात्मा के संग से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। नॉलेजफुल रूहानी गॉडफादर ब्रह्मा मुख द्वारा सारी नॉलेज देते हैं, जिसे ब्रह्मा भी साथ साथ सुनते हैं और हम आत्माएं भी सुन सकें, उसके लिए निमित्त बनते हैं। समझ मिल रही है कि हम अशरीरी आत्मा हैं, विचित्र हैं, अर्थात बिना शरीर के हैं। शांति धाम घर में ऐसे ही रहते हैं। अभी 5000 वर्ष का ड्रामा पूरा होने को है और घर वापस जाना है। इसलिए जैसे सतोगुणी निराकार आत्मा आए थे, ऐसे ही खुद को पक्का कर हमें सतोगुणी बनना है। पतित आत्माएं न उड़ सकती हैं परमधाम की तरफ और न परमात्मा वापस लेकर जाएंगे। इसलिए जो खराब किया है उसे यहाँ ही सुधारना है, शरीर में रहते हुए। जब आत्मा पवित्र सतोगुणी बन जाएगी, फिर शरीर में रहेगी नहीं, सहज निकल जाएगी। समझ से, शरीर रूपी वस्त्र से अलग होने की हमें तैयारी करवा रहे हैं परमात्मा। शरीर में रहते हुए अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि ज्ञान गुण शक्तियों से, वरदानों से, दुआओं से आत्मा का श्रृंगार करना है, विशेष बनाना है। क्योंकि सिर्फ घर नहीं जाना है, बल्कि वापस फिर से शुरू होने वाले ड्रामा में, नई दुनिया में आने की विशेषताओं को भी धारण करना है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि पुरानी विनाशी दुनिया के आकर्षण में नहीं रहो, बल्कि जो करना है उसमें समय को सफल करो और खूब करो। प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी तो अच्छे स्टूडेंट्स की तरह पहले दिन से स्वपुरुषार्थ में लग गए। हर सेकंड 14 वर्ष तपस्या में सफल किया। जो साथ में थे उन्हें भी सफल करना प्रैक्टिकल कर्मा द्वारा सिखाया। तपस्या के बाद ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही विषयों में 100% मार्क्स लिए। जितने भी टाइटल परमात्मा से मिले उन्हें साकार किया। विकर्माजीत, मायाजीत, विघ्न विनाशक, महावीर, कर्मातीत, विश्व कल्याणकारी, नष्ट मोहा, स्मृति लब्धा के सारे टाइटल प्राप्त किए।
उन्होंने परमात्मा को संपूर्ण समर्पण कर परमात्मा के हर महावाक्य को हाँ जी कहकर पूरा किया और परमात्मा के प्यारे बच्चे बने। साकार में भी आज्ञाकारी होकर चले और अभी फरिश्ता रूप में भी परमात्मा के कार्य में सहयोगी हैं। उनका उदाहरण देकर निराकार परमात्मा कहते हैं कि स्थिति बनाने में उन्हें फॉलो करो, निराकारी बनाओ, बाकी कर्मा में आदि देव ब्रह्मा को फॉलो करो और फरिश्ता बनो। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान प्रकृति का आधार लेते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि 5 तत्वों का शरीर भी प्रकृति से बना है और हम जीव आत्माओं से बात करने के लिए परमात्मा शरीर का आधार लेते हैं। रूहानी सर्जनपन गुप्त याद में रहने की विधि सिखाकर निरोगी बनाते हैं। रूहानी याद की यात्रा बुद्धि से करते हैं, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी रहते कर सकते हैं। वंडरफुल बात है कि इस याद से आत्मा भी शक्तिशाली होती जाती है और कमाई भी जमा होती रहती है। ये यात्रा आत्मा करती है। इस याद से आत्मा के पाप भस्म होते हैं, आत्मा पावन बनती है। यही याद पक्की होने से अंतमति सुसद्गति हो जाएगी। गुप्त संगम युग में गुप्त परमात्मा सतो प्रधान बनने की गुप्त विधियां बताते हैं। दुनिया वाले 4 युगों के बारे जानते हैं, 5वें संगम युग के बारे में दुनिया नहीं जानती। जो परमात्मा के बनते हैं वे संगम योगी हैं और विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आत्माएं गोल्डन एज में 100% परफेक्ट होती हैं, इसलिए 24 कैरेट सोना कहलाती हैं। फिर जैसे जैसे युग बदलते हैं आत्मा सतो अर्थात 22 कैरेट बनती हैं, फिर आत्मा रजो अर्थात 18 कैरेट बनती हैं, कलयुग में फिर 9 कैरेट बनती हैं। रूहानी परमात्मा से रूहानी ज्ञान लेकर आत्मा पुनः 24 कैरेट सोना बनती है और बनती है अगर उनकी श्रीमत पर पूरा चलती हैं। शिक्षाओं को धारण करेंगे तो सेंसिबल और मीठे बन जाएंगे। संगम युग में पवित्रता के सागर परमात्मा के पाठ में परमात्मा की याद में रहते हैं तो योग का बल जमा होता है, पवित्र रहते हैं तो पवित्रता का बल जमा होता है। परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलने से सब अविनाशी हो जाते हैं, जो फिर 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग में स्वतः ही चलेगा। जमा किए योग और पवित्रता के बल से हर कार्य चलता है। भारत शिवालय था, विकार का कोई नाम निशान नहीं था, लेकिन विकार से ग्रसित आत्माओं को यकीन नहीं होता है कि योग बल से संतान होती है। इसलिए परमात्मा के फरमान पर पवित्र होने की बजाय कैसे क्यों के प्रश्न करते रहते हैं। 5 विकार शिवालय को वैश्यालय बना देते हैं। निराकार परमात्मा सृष्टि पर रावण राज्य को समाप्त करने आते हैं, कल्याणकारी कार्य करते हैं, इसलिए शिव जयंती मनाते हैं यादगार में। रावण की जयंती कोई नहीं मनाते, क्योंकि सूक्ष्म माया की उत्पत्ति देह अभिमान आने के कारण हर किसी में होती है और आत्मा को तमो प्रधान बना देती है। इसलिए विकारों से पीड़ित आत्माएं रावण को तो नहीं जानते हैं, लेकिन उसकी एफिजी बनाकर जलाते हैं। परमात्मा आकर समझाते हैं कि रावण कौन है और उस पर योग बल से जीत प्राप्त करने की विधि बताते हैं। योगी और पवित्र बनने की समझ देते हैं। कलयुग से शांति धाम की ओर लगातार परमात्मा लेकर जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि याद की यात्रा पर निरंतर रहो, अर्थात श्रीमत पर चलते रहो और याद में रहो। कलयुग में जो करते थे वो नहीं करने की सावधानी दे रहे हैं, नहीं तो पीछे हो जाएंगे। इस यात्रा पर रहते हुए अंतिम जन्म पूरा हमें पवित्र रहना है। यहाँ से ही सतयुगी आचरण बनाकर जाना है। गाइड लिबरेटर बन परमात्मा हम आत्माओं को मुक्त करने आए हैं माया से, तो सेफ्टी इसी में है कि हम परमात्मा की सुने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। जो परमात्मा से सुनते हैं उसे धारण करना है। परमात्मा को हर संबंध से याद करना है। सब कुछ नियंत्रण करने के लिए परमात्मा रूहानी युक्तियां निकालते हैं। भाई बहन और आत्मा रूप में भाई भाई की स्मृति से देह भान की भिन्नता को और विकारों को समाप्त कराते हैं। मृत्यु लोक से अमर लोक जाने के लिए परमात्मा की शिक्षाओं पर चलकर काल पर जीत पहनकर अमर बनना है और परमात्मा के कार्य में मददगार बनने वाले प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी, बाप समान बनने वाली दादियों की तरह परमात्मा पिता के रूहानी स्वीट चिल्ड्रन की लिस्ट में आने लायक बनना है।
ओम शांति।